नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अप्रैल और मई महीने में काफ़ी ज़्यादा जो मिलीबग है वो हमारे जितने भी पेड़ होते हैं, जैसे कि अमरूद है, अनार है और अन्य भी जितने भी फल वर्गीय पेड़ पौधे होते हैं, उन पर यह मिलीबग काफ़ी ज़्यादा आक्रमण करता है और यह धीरे धीरे ख़त्म तो हो जाता है। जून का महीना शुरू होते होते ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो अंडे देता है, इसके अंडे काफ़ी लंबे समय तक रुके रहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की फंगस यानी फफूंद बना देता है, जिसके अंदर ये अंडे दे देता है। और ये फफूंद के अंदर जो मिलीबग, छोटा मिलीबग होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक हमारी पत्तियों में, तने में और फलों में चिपका रहता है। जैसा कि आपको यहाँ पर हम एक पेड़ दिखा रहे हैं अमरूद का, हमारे पेड़ में काफ़ी ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ है और ये फफूंद ऊपर से एक ऐसी लेयर बनाए हुई है जिसके अंदर ये छुपा हुआ है। जितना भी हमारा फल है, फल पर ये चिपका रहता है, पत्तियों पर चिपका रहता है और टहनियों पर चिपका रहता है। इसका काम मेन यह होता है कि जितना भी फल है उसका रस चूसता रहता है और रस चूसने के कारण हमारी पत्तियाँ सूख जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारे पौधे की यानी पेड़ की प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। वहीं इसी प्रकार हमारा जो फल होता है, फल के तने पर यह आक्रमण करता है, इसमें चिपक जाता है और तने से रस चूसता रहता है, जिससे यह जो फल और पौधे की कनेक्टिविटी होती है, जहाँ से जुड़ा होता है, उसको ये बिल्कुल बाधित कर देता है और धीरे धीरे हमारा फल सूख जाता है, काला हो जाता है और बेकार हो जाता है। तो इस कीट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये फंगस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कीटनाशक केवल हम स्प्रे करते हैं तब भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फंगीसाइड केवल स्प्रे करते हैं तब भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक फफूंद भी उस पर बनाए हुए है लेयर, जिसके अंदर ये कीट छुपा बैठा हुआ है और इसको हमें फफूंद को भी रोकना है और कीट को भी रोकना है। कभी कभी ये जो कीट होते हैं यही कारण बन जाते हैं फफूंद के रोग फैलने का। तो इनको हमें दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर दो जो दवाएं ली हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड भी है और फफूंदनाशी भी है। तो यहाँ पर जो हमने कीटनाशक ली है वो थायोमेक्थासम 25% WDG फार्म में जो आती है उसको हमने लिया है। वो हमने 5 ग्राम की एक पुड़िया आती है छोटी सी, वो ले ली है। और यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि हम महंगे जो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड को आपको नहीं बता रहे हैं, छोटे यानी कम से कम दामों में आप इसके कैसे नियंत्रण कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको कीटनाशक थायोमेक्थासम 25% WDG वाली ले लेनी है और इसके साथ जो फफूंदनाशी है, फफूंदनाशी आपको माइक्लोब्यूटानिल 10% WP फार्म में जो फंगीसाइड आती है इसको मिला लेना है और थायोमेक्थासम को ये 1 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से हमें मिलाना है। और इसको अच्छे से घोल तैयार करने के बाद अगर हम 7-7 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे करते हैं तो इस रोग से और इस कीट से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि इसको हमने 2 चीज़ों को मिलाने के बारे में आपको क्यों बताया है, क्योंकि एक बार हमने इसी पेड़ पर केवल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया था तो केवल 50% ही कंट्रोल हो पाया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ फंगस जैसा रोग भी दिखाई देता है और ये फफूंद लगी हुई होती है। इसको अगर हम बहुत बारीकी से चेक करते हैं तो ऊपर से फफूंद होती है और फफूंद के नीचे कीट छुपे होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने फफूंदनाशी और कीटनाशी का प्रयोग किया है। ये जो फफूंदनाशी है ये सिस्टमिक फफूंदनाशी है और जो ये कीटनाशक है यह भी सिस्टमिक कीटनाशक है। सिस्टमिक कीटनाशक और फफूंदनाशी वे होती हैं जो हम स्प्रे करते हैं और पौधे के अंदर ये पत्तियों में, तने में चली जाती हैं, जिससे हमारी जो फसल होती है उसको ये रोगों से और कीटों से प्रोटेक्ट करती रहती हैं, बचाए रखती हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी मिलीबग रोग और जो ये फफूंद जैसा रोग दिखाई देता है इसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसका प्रयोग करके आप अपनी फसल को, अपने पेड़ को, अपने फलों को स्वच्छ रख सकते हैं और इन कीटों से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी।